हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो भैया। क्रेजी एंडी के और एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। गाइस, आज की इस वीडियो में हम इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स के ऊपर बात करने वाले हैं। जी हाँ गाइस, आपको थंबनेल देख के तो पता चल ही गया होगा। जी हाँ गाइस, आज की इस वीडियो में जितने भी कंपोनेंट्स है उसके नाम और काम को समझेंगे। गाइस, आप अगर इलेक्ट्रॉनिक्स में जरा सा भी रुचि रखते हो तो भाई आपको कंपोनेंट्स का नाम जरूर पता होना चाहिए। तो गाइस, एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हर एक कंपोनेंट्स के नाम और काम में आपको एकदम डिटेल में बताने वाला हूं। तो आप सभी से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। और साथ ही चैनल पे अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना। तो चलो आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ तो भैया, चाहे कोई सा भी सर्किट हो, इन सभी कंपोनेंट्स मिलके ही गाइस एक सर्किट बनता है, ठीक है। उसकी गाइस बोर्ड अलग होती है, अलग कनेक्शन होती है, अलग अलग सर्किट के हिसाब से। फॉर एग्जांपल गाइस, मेरे पास यहाँ पर एक एम्पलीफायर सर्किट में भी सेम वैसे ही कंपोनेंट्स का यूज हुआ है जो कि इस 5 वोल्ट मोबाइल चार्जर के सर्किट में है। आई होप गाइस आप मेरी बात को समझ रहे हो। मतलब भाई कंपोनेंट्स अलग नहीं होता, उसकी पोजीशन, कनेक्शन और उसकी वैल्यू अलग होता है। तो चलो मैं गाइस सबसे पहले इनमें से किसी एक को ले लेता हूँ। तो भैया सबसे पहले इसे मैंने ले लिया है। तो गाइस सबसे पहले इसका नाम जान लो। इसका नाम है गाइस कैपेसिटर। ये गाइस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और काम की कंपोनेंट्स है। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी सर्किट में कैपेसिटर ना हो। मतलब भाई 90% सर्किट में कैपेसिटर तो होता ही है। आपको और एक सर्किट दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल ये मोबाइल चार्जर का, इसमें भी गाइस बहुत सारे कैपेसिटर का यूज हुआ है। और एक सर्किट में गाइस आपको दिखाता हूँ, ये एक एलईडी ट्यूबलाइट की सर्किट। यहाँ पर भी देखो एक कैपेसिटर लगा हुआ है। मतलब भाई ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल कंपोनेंट्स है। जैसे गाइस मैंने आपको बताया, ज्यादातर सर्किट में ये यूज होता है। अभी इसका गाइस काम जान लो। इसका काम है वोल्टेज को कुछ समय के लिए स्टोर करके रखना। मान के चलो ये एक बैटरी की तरह ही काम करता है, लेकिन बैटरी अपने अंदर पावर को बहुत देर तक रख सकता है। लेकिन भाई ये एक झटके में चार्ज भी हो जाएगा और डिस्चार्ज भी हो जाएगा। गाइस छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है अपने वैल्यू के हिसाब से। तो जहाँ पर भाई जिस वैल्यू के कैपेसिटर का जरूरत होता है, वहाँ पर उस वैल्यू का कैपेसिटर लगा होता है। जैसे गाइस आप यहाँ पर एम्पलीफायर सर्किट में देख सकते हो कितने बड़े साइज का कैपेसिटर लगा हुआ है। और भी बड़े बड़े कैपेसिटर होता है। और एक बात गाइस, इसमें भी बैटरी की तरह पॉजिटिव नेगेटिव होता है। आपको ये सफेद पट्टी दिख रहा है ना कैपेसिटर में, ये इसका नेगेटिव टर्मिनल है। पॉजिटिव वाले टर्मिनल पे आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलता, ठीक है। इसमें भी देखो आप ब्लैक कलर की पट्टी है और इसके ऑपोजिट में गाइस कुछ भी नहीं होता, खाली रहता है। तो इससे गाइस पता चल जाता है कि कौन सा पॉजिटिव है और कौन सा है नेगेटिव। पट्टी वाला साइड नेगेटिव है, आप याद रखना। इसके ऊपर गाइस इसके वैल्यू लिखा हुआ होता है कि ये कितने वोल्टेज तक का है। ऐसे गाइस आप देख सकते हो ये कैपेसिटर 25 वोल्ट तक का है। मतलब भाई 25 वोल्ट करंट को ये अपने अंदर रख सकता है। कैपेसिटर का वैल्यू अलग होता है। मतलब भाई आपको इतना समझ में आ गया ना कि इसका नाम कैपेसिटर है। ये वोल्टेज को स्टोर करके रखता है कुछ समय के लिए, जिससे कि भाई सर्किट में वोल्टेज की स्मूथनेस बने रहे, वोल्टेज ज्यादा ऊपर नीचे ना हो। अभी 2 नंबर पे गाइस हम इसे ले लेते हैं। ये है गाइस एक पीएफ कैपेसिटर। ये भी पहले वाला के जैसा कैपेसिटर ही है, लेकिन भाई ये थोड़ा सा अलग है। इसे नॉन पॉलिक कैपेसिटर और स्टेप डाउन कैपेसिटर भी कहते हैं। अभी भैया इन दोनों में अंतर क्या है? इन दोनों में अंतर ये है कि गाइस इसमें पॉजिटिव नेगेटिव होता है और इसमें कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता। जी गाइस, इसमें कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता है। ये ज्यादातर एसी करंट में यूज होता है। इससे भी गाइस अलग अलग काम में हम ले सकते हैं। ज्यादातर गाइस ये एसी वोल्टेज को कम करना और एम्पलीफायर के ट्रेवल को बढ़ाने में काम आता है। ये ज्यादातर आपको सस्ते एलईडी बल्ब, रिचार्जेबल लाइट की सर्किट में देखने को मिलता है। ज्यादातर ये वोल्टेज को कम करने में ही काम आता है। आप यहाँ पर देखो मेरे पास एक रिचार्जेबल लाइट की सर्किट है। इसमें एक पीएफ कैपेसिटर लगा हुआ है। और यहाँ पर एक लोकल एलईडी बल्ब का सर्किट है। यहाँ पर भी गाइस देख सकते हो ये पीएफ कैपेसिटर लगा हुआ है। तो ज्यादातर इसे एसी वोल्टेज को कम करने के यूज में ही लिया जाता है। और इसकी कलर गाइस रेड, ग्रीन, ब्लू भी हो सकता है। इससे पहले की जैसा ही वोल्टेज को स्टोर करके रखना। अभी भैया इनमें से किसको ले, इसे ले लेते हैं। ये है गाइस एक ट्रांजिस्टर। इसका नाम हो गया भैया ट्रांजिस्टर। इसके 3 टांगे होती है। तीनों टांगे का अलग अलग नाम है, एमीटर, बेस और कलेक्टर। ट्रांजिस्टर गाइस ब्लैक कलर का ही होता है और इसका 3 टांगे होती है। इसको भी गाइस अलग अलग काम में लिया जाता है। ये गाइस एक इलेक्ट्रॉनिक स्विच है। जैसे हमारे घर के स्विच को दबा के आप फैन, लाइट वगैरह जलाते हो, वैसे गाइस ये भी एक स्विच ही है, लेकिन गाइस ये पावर से कंट्रोल होता है। इसे ज्यादातर स्विचिंग के काम पे और एम्पलीफायर के काम पे भी लिया जाता है। देखो गाइस ये इसका बड़ा भैया। इसे कुछ लोग आईसी कहते हैं, मॉसफेट कहते हैं, लेकिन ये भी ट्रांजिस्टर ही है, ठीक है। जरूरत के हिसाब से उसकी वैल्यू बढ़ाना पड़ता है, इसीलिए साइज को बड़ा छोटा करना पड़ता है, ठीक है। अभी गाइस आप देखो मैं आपको और एक चीज दिखाता हूँ। 1 मिनट में कैमरे को फोकस कर लेता हूँ थोड़ा। हाँ अभी आप यहाँ पर जो गाइस देख रहे हो छोटा सा है ना, ये भी एक ट्रांजिस्टर ही है। हम लगभग सेम है, लेकिन वैल्यू गाइस कम है इसका, ठीक है। तो इसीलिए गाइस मैं कह रहा हूँ कि भाई छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन आपको सिर्फ पहचानना है। ये भी सेम ब्लैक कलर का ही है और 3 लेग इसका भी है। गाइस आपको ट्रांजिस्टर का काम और नाम समझ में आ गया। आपके मन में गाइस अगर कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। अभी चलते हैं गाइस नेक्स्ट कंपोनेंट की ओर।
अभी गाइस नेक्स्ट में ले लेता हूँ ट्रांसफार्मर। तो लोगों को गाइस इसका नाम पता है कि ये ट्रांसफार्मर है, और ट्रांसफार्मर के काम गाइस आपको पता है वोल्टेज को कम करना या फिर बढ़ाना। इसके अंदर गाइस कॉपर वायर रहता है, ठीक है, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग। ट्रांसफार्मर में गाइस 4 लेग, 5 लेग, 6 लेग भी हो सकता है। ट्रांसफार्मर का यूज गाइस पावर सप्लाई में वोल्टेज को कम करने में और इन्वर्टर में वोल्टेज को बढ़ाने के यूज में भी लिया जाता है। एक प्रकार से मान लो गाइस ये एकदम स्मूथली वोल्टेज को कम या फिर ज्यादा कर सकता है। एक सेकंड गाइस मैं आपको एक सर्किट दिखाता हूँ। ये एक 12 वोल्ट एडोप्टर का सर्किट। यहाँ पर गाइस आप देखो एक ट्रांसफार्मर का यूज हुआ है, और ये है एक 5 वोल्ट मोबाइल चार्जर का सर्किट, इसमें भी एक ट्रांसफार्मर का यूज हुआ है। आई होप गाइस आपको ट्रांसफार्मर के काम समझ में आ गया होगा। अभी यहाँ पर जो गाइस नेक्स्ट जो कंपोनेंट है वो है गाइस एक रेजिस्टेंस। ये गाइस इसे रेजिस्टेंस कहते हैं। ये भी वोल्टेज को कम करने में काम आता है, और ये एक फ्यूज की तरह भी काम करता है। इसमें गाइस कोई भी नंबर लिखा हुआ नहीं होता, इसकी कलर कोडिंग से ही पहचान करना होता है। रेजिस्टेंस के कलर देख के उसके वैल्यू को आप कैसे पता कर सकते हो, उस टॉपिक पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है। उस वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप चाहो तो उस वीडियो को देख सकते हो। गाइस रेजिस्टेंस का भी अलग अलग वैल्यू होता है, ये भी साइज में छोटा या फिर बड़ा होता है। देखो भाई ये कितना छोटा रेजिस्टेंस, ये कोई गाइस असेंबली कंपोनेंट्स नहीं है, ये छोटा एक रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस का काम गाइस एलईडी लाइट को प्रोटेक्ट करना, और भी गाइस बहुत सारे जगहों में इसका यूज लिया जाता है। फॉर एग्जांपल गाइस ये एक स्पीड ब्रेकर की तरह काम करता है। मान लो गाड़ी आप रोड पे बहुत स्पीड चला रहे हो, तो रोड हो गया गाइस वायर और गाड़ी हो गया वोल्टेज, और ये गाइस एक स्पीड ब्रेकर की तरह काम करता है। यहाँ पर आके वोल्टेज एकदम धीरे हो जाता है। आई होप गाइस आपको ये एग्जांपल अच्छा लगा और रेजिस्टेंस के बारे में कुछ नया सीखने को मिला। इसके बारे में गाइस आपको अगर और भी कुछ पता है तो आप नीचे कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि गाइस मैं भी कोई महान ज्ञानी नहीं हो सकता है आपको जो पता है वो मुझे नहीं पता। अभी गाइस अगला जो कंपोनेंट्स है हमारे पास वो है गाइस एक MOV। इसका नाम गाइस MOV है। इसका काम ये कि गाइस ये हाई वोल्टेज पाते ही अंदर शॉर्ट हो जाता है। मतलब भाई जब ये सही रहेगा तब भाई कोई भी रेटिंग नहीं आएगा, लेकिन भाई ये खराब होते ही अंदर शॉर्ट हो जाता है। ये गाइस पैरेलल में कनेक्शन होता है। मान लो गाइस ये जितने कैपेसिटी का है उससे ज्यादा वोल्टेज इसमें से गुजर गया तो भाई ये अंदर शॉर्ट हो जाएगा, मतलब भाई दोनों वायर एक साथ अंदर मिल जाएगा। इससे होता है कि गाइस हाई वोल्टेज पाते ही ये शॉर्ट होकर सर्किट को बचा लेता है, इससे कि गाइस आगे की सर्किट खराब ना हो। फॉर एग्जाम्पल गाइस यहाँ पर मेरे पास एक LED ट्यूबलाइट का सर्किट है। यहाँ पर देखो गाइस एक पीला कलर का MOV लगा हुआ है, ये रहा भैया। अभी ये आगे की सर्किट को बचाता कैसे है वो समझो। ये छोटा सा MOV गाइस खुद के जान गवाकर पूरे सर्किट को बचाता है। देखो यहाँ पर मैं आपको एकदम डिटेल में समझाता हूँ। इस MOV से पहले गाइस 2 रेजिस्टेंस लगा हुआ है। यहाँ पर गाइस रेजिस्टेंस फ्यूज की तरह काम कर रहा है, ठीक है। अभी मान लो हाई वोल्टेज रेजिस्टेंस से होते हुए अंदर और MOV को तो पता चल गया कि भाई वोल्टेज बढ़ गया है, तो इसने क्या किया भाई अंदर अपने आप को शॉर्ट कर दिया, जिससे क्या हुआ भाई सर्किट डैमेज होने से पहले ये दोनों रेजिस्टेंस उड़ गया। अब देखो भाई ये दोनों रेजिस्टेंस खराब है, उड़ गया और MOV में भी आप यहाँ पर थोड़ा सा चटका हुआ देख सकते हो। इससे गाइस पता चल जाता है कि MOV अंदर शॉर्ट हो गया है, इसीलिए दोनों रेजिस्टेंस आगे उड़ गया। पहले ही रेजिस्टेंस उड़ गया तो भाई पावर अंदर नहीं जाएगा, तो बाकी के सर्किट हमारा एकदम सही है। मतलब भाई आगे की सर्किट एकदम सही है। हम अगर इन तीनों को रिप्लेस कर दे या फिर निकाल के बाईपास भी कर देना तब भी गाइस ये सर्किट पूरा काम करे। आई होप गाइस आपको ये समझ में आ गया कि MOV का काम क्या है। अभी गाइस मैं जो आपको कंपोनेंट्स दिखाने वाला हूँ ये गाइस इलेक्ट्रॉनिक्स दुनिया का राजा भी कहा जाता है। जी हाँ गाइस ये है एक IC। ये गाइस एक IC है 14 लैग वाला। IC में गाइस 4 लैग भी होते हैं, 6 लैग भी होते हैं, 8 लैग भी होते हैं। मतलब भाई ये अलग अलग पर्पस के हिसाब से अलग अलग टाइप का हो सकता है। IC के गाइस आगे की साइड एक छोटा सा निशान रहता है, जिससे कि भाई पता चल जाता है कि कौन सा सीधा है कौन सा उल्टा। देखो गाइस यहाँ पर एक 8 लैग वाला IC है। इसका गाइस 6 लैग भी हो सकता है, 4 लैग भी हो सकता है। अभी गाइस आप समझो कि IC का काम क्या है। IC का गाइस बहुत सारा काम है। अभी ये डिपेंड करता है कि इसके अंदर किस टाइप का कमांड दिया गया, मतलब भाई इसे किस पर्पस के लिए बनाया गया। ये गाइस एक मेमोरी चिप की तरह ही काम करता है। मतलब गाइस जिस तरह के इसके अंदर डेटा होगा ना ये भाई वैसे ही काम करेगा। एम्पलीफायर IC होता है, ब्लूटूथ IC होता है। इसे समझना गाइस थोड़ा सा डिफिकल्ट है। भाई ये चीजें को प्रोसेस करता है, शायद इसीलिए गाइस इसे कंपोनेंट्स की दुनिया का राजा कहा जाता है। गाइस आपको अगर इसके बारे में और भी कुछ सुझाव है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो सकता है इसके बारे में आपके पास जो नॉलेज है वो मेरे पास ना। तो प्लीज यार आपको अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। अभी गाइस आप नेक्स्ट कंपोनेंट को देखो, इसका नाम है गाइस इंडक्टर। ये गाइस ये एक इंडक्टर है। सबसे पहले तो गाइस मैं आपको इसकी मैकेनिज्म को समझा देता हूँ। तो देखो भाई यहाँ पर मैंने एक इंडक्टर की ऊपर की कवर को खोल दिया है। इसके अंदर गाइस कॉपर वायर सिर्फ लपेटा होता है और कुछ मतलब भाई एक लेग से कॉपर वायर अंदर गया, अंदर कुछ टर्न लिया और फिर दूसरे लेग से निकल गया। सिंपल सा फंडा है भैया। अभी इसका गाइस काम क्या है, ये गाइस करता ही है कि भाई एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, गाइस वोल्टेज को धीमा भी करता है। इंडक्टर गाइस कुछ इस टाइप का भी हो सकता है, जैसे गाइस आप यहाँ पर देख सकते हो। इस टाइप का भी भाई इंडक्टर होता है, ठीक है। तो भाई सिंपल सा फंडा है। चलो नेक्स्ट कंपोनेंट की ओर चलते हैं।
नेक्स्ट चीज है गाइस, यहाँ पर हमारे पास एक डायोड, इसे गाइस डायोड कहते हैं। ये ब्लैक कलर का होता है, इसकी एक साइड पे एक सफेद पट्टी होता है। डायोड में गाइस इनपुट और आउटपुट होता है। ये जो सफेद कलर की पट्टी है ना गाइस, ये है इसका आउटपुट साइड और ब्लैक कलर साइड है गाइस इनपुट साइड। डायोड गाइस छोटा भी होता है, जैसे गाइस ये एक IN4007 डायोड है। काम गाइस सबका सेम है, बाकी लोड के हिसाब से इसे छोटा या फिर बड़ा किया जाता है। काम से याद आया गाइस, डायोड के काम क्या है अभी वो समझ लो। एग्जाम्पल से समझ दे गाइस, अपने साइकिल की टायर में या फिर बाइक की टायर में कभी हवा भरी है, उस टाइम गाइस आपने एक चीज नोटिस किया भाई, हवा टायर के अंदर तो जा रहा है लेकिन भाई टायर से बाहर नहीं आ रहा है। ऐसा गाइस कैसे होता है? ऐसा गाइस इसलिए होता है कि वहाँ पर एक वॉल पिन लगा रहता है जो कि गाइस हवा को अंदर तो जाने देता है लेकिन भाई बाहर नहीं आने देता। वैसे ही गाइस ये भी एक वॉल पिन की तरह ही काम करता है। मान के चलो भाई ये एक इलेक्ट्रॉनिक्स वॉल पिन है। ये ब्लैक वाला साइड से आप अगर गाइस वोल्टेज दोगे तो इस साइड से गाइस वोल्टेज, ये जो व्हाइट वाला पट्टी है ना, इस साइड वोल्टेज आ जाएगा आसानी से। लेकिन आप अगर ये व्हाइट पट्टी वाला साइड वोल्टेज को देते हो तो भाई ये इस साइड कभी नहीं आएगा। मतलब भाई वोल्टेज को ये अंदर ही रोक लेगा, ये नीचे की साइड वोल्टेज को निकलने ही नहीं देगा। सच में गाइस ये एक कमाल का कंपोनेंट्स है। आई होप गाइस डायोड के बारे में आपका पूरा क्लियर हो गया होगा। और गाइस और एक प्रकार की डायोड होती है इस टाइप की, जिना डायोड। ये भी गाइस सेम नॉर्मल डायोड की तरह ही काम करता है, लेकिन गाइस इसके ऊपर एक फिक्स वोल्टेज लिखा हुआ होता है। ये उससे ज्यादा वोल्टेज आगे निकलने नहीं देता। गाइस भले ही वीडियो थोड़ा लंबा जा रहा है लेकिन भाई सीखने लायक वीडियो है। एक बार गाइस थोड़ा सा समय देके आप अगर समझ लेते हो ना तो आपका डाउट हमेशा से क्लियर हो जाने वाला है। डायोड भी गाइस काफी फेमस कंपोनेंट्स है, ये ज्यादातर सर्किट में देखने को मिल ही जाता है। तो गाइस वीडियो आपको अगर अच्छा लग रहा है तो भाई वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलो गाइस फटाफट से नेक्स्ट कंपोनेंट की ओर चलते हैं। गाइस नेक्स्ट जो कंपोनेंट्स यहाँ पर हमारे पास है, इसका नाम है गाइस एक पोटेंशियोमीटर। ये गाइस इसका नाम पोटेंशियोमीटर है। इसके ऊपर जो गाइस आपको एक स्क्रू टाइप का दिख रहा है ना, ये गाइस असल में एक स्क्रू नहीं है, ये भाई घूमता है। ठीक है, मैं आपको पेचकस से घुमा कर इसे दिखा रहा हूँ। देखो गाइस किस टाइप से घूम रहा है। ये गाइस एक फैन रेगुलेटर की तरह ही काम करता है। इससे हम लोग मैनुअली हाथ से वोल्टेज को, साउंड को गाइस कम ज्यादा कर सकते हैं। इससे आप किसी LED लाइट को भी धीमा कर सकते हो, तेज कर सकते हो, या फिर एम्पलीफायर सर्किट में साउंड को कम या फिर ज्यादा कर सकते हो। पोटेंशियोमीटर गाइस कुछ इस टाइप से भी आता है, फैन रेगुलेटर के जैसा भी। ठीक है भाई, ये अलग अलग डिजाइन में होता है लेकिन भाई काम इसका सेम ही होता है। अभी गाइस नेक्स्ट है यहाँ पर हमारे पास एक स्विच, इसे गाइस स्लाइड स्विच कहते हैं। ये इस टाइप से कुछ स्लाइड होता है। स्लाइड स्विच गाइस डबल पोल का भी होता है, सिंगल पोल का भी होता है। ऐसे ही गाइस ये 6 लेग डबल पोल का है और ये छोटा सा गाइस सिंगल पोल 3 लेग का। और भी कुछ यहाँ पर हमारे पास स्विच है, जैसे कि गाइस ये पुश स्विच को गाइस आप जितना देर तक दबा के रखोगे भाई ये उतना देर तक ही काम करेगा। आप अगर छोड़ देते हो तो भाई ये भी बंद हो जाएगा। ये भी छोटा बड़ा साइज का आता है, अपने जरूरत के हिसाब से यूज कर सकते हो। और एक स्विच यहाँ पर हमारे पास है गाइस, ये एक क्लिक स्विच। मतलब भाई पहले वाला पुश स्विच था, जितना देर दबा के रखोगे कि भाई उतना देर ही काम करेगा, लेकिन ये थोड़ा अलग है। इसे गाइस आप एक बार दबा के छोड़ दो, बस ये पूरा काम करता ही रहेगा। ये भाई तब तक बंद नहीं होगा जब तक आप इसे फिर से दोबारा नहीं दबा देते हो। और ये तो गाइस LED हो गया, आप सभी को पता ही है। ठीक है, LED भी गाइस कंपोनेंट्स के लिस्ट में ही आता है, इसीलिए मैंने इसे भी ले लिया है। और ये फीमेल पावर जैक, ये गाइस 12 वोल्ट पावर इनपुट के काम में आता है। आई होप गाइस आपको इन सभी कंपोनेंट्स के नाम और काम के बारे में पता चल ही गया होगा। हो सकता है गाइस इस वीडियो में मेरे से 1-2 कंपोनेंट्स छूट गया है। आपको गाइस उसका नाम अगर पता है तो आपने जो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर से कर देना। बाकी गाइस ज्यादातर सर्किट यही सब कुछ कंपोनेंट्स मिल करके ही बनता है। और गाइस मैं आप सभी को एक बात बता देता हूँ, इस वीडियो में मैंने गाइस एक भी SMD कंपोनेंट्स के ऊपर बात नहीं किया है। तो आप अगर SMD कंपोनेंट्स के बारे में जानना चाहते हो तो भाई जाते जाते कमेंट कर देना। बाकी गाइस वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो गया। आई होप गाइस आज की इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा। बाकी गाइस आप सभी से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो अगर जरा सा भी अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना। साथ ही चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर देना। इस वीडियो को अपने जुगाड़ू दोस्तों के साथ शेयर कर देना। गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।